कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम लोग आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से सुने हैं। यहाँ पर मूसा इस्राएल लोगों को संबोधित करते हुए ईश्वर ने उनके साथ कैसे व्यवहार किया और साथ के साथ ईश्वर वास्तव में कौन है ये बताता है। ईश्वर क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटनाएं हुई है? मतलब इस्राएल लोगों के बीच में बहुत सारा अद्भुत घटनाएं हुई है। क्या क्या अद्भुत घटनाएं हुई है आप लोग जानते हैं? क्या क्या अद्भुत घटनाएं इस्राएल लोगों के साथ हुआ है? ईश्वर अग्नि से बोलता था। और कोई महामारी मिस्र लोगों के बीच में 10 महामारी भेजा। लाल सागर का क्या किया? उन लोग जाने के लिए उसके बीच में रास्ता बनवाया और खाने के लिए क्या मन्ना बरसाया है ना। और उसी प्रकार उनको दिन में सुरक्षित रखने के लिए बादल हमेशा छाया रहने दिया और रात में तारा को उनके बीच में जाने दिया, उनको रास्ता दिखाने के लिए। इसी प्रकार महान कार्य कल हम देखे थे, चट्टान से वो पानी दिया है ना। जो ये सब अद्भुत कार्य है, हम लोग जो हमारे सोच से वो बाहर है, अलग है, तो वो सब कार्य किए। लेकिन ये सब कार्य से ईश्वर क्या प्रकट करना चाहता है? सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। मतलब ईश्वर अपना सामर्थ्य और बाहुबल को प्रकट करना चाहा और प्रकट करके वो क्या बताना चाहे कि यह दुनिया में है ना, इसी प्रकार का कोई ईश्वर है क्या? प्रश्न करता है। क्या इस प्रकार का कोई ईश्वर है क्या? उन्होंने प्रश्न करता है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, इन दिनों में मैं बच्चों के लिए डिग्रीज को पढ़ाता हूँ। 3 प्रकार का डिग्री होते। क्या क्या डिग्री जानते हैं बच्चे लोग? हाँ, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। उसमें हम लोग पॉजिटिव के लिए गुड कहते हैं और कंपैरेटिव के लिए बेटर कहते हैं, सुपरलेटिव के लिए बेस्ट कहते हैं। वो कब है? कोई व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसको गुड कहते हैं, उससे अच्छे काम करने वालों को बेटर कहते हैं, उसी से बेहतरीन काम करने वाले को बेस्ट कहते हैं। वहाँ कम से कम 3 व्यक्ति से हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर के साथ उसी डिग्री को मेरे विचार के अनुसार हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते ये ईश्वर अच्छा है और ये ईश्वर उससे बेहतर है और ये ईश्वर उससे बेहतरीन है। हम कह नहीं सकते, क्योंकि एकमात्र ईश्वर है। क्योंकि आप लोग आज का पाठ 4:39 को थोड़ा पढ़िए। आज यह जान लो और मन ही मन विचार करो, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है और उसके सिवा और उसके सिवा और कोई क्या नहीं है? ईश्वर नहीं है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तो यही है। अगर अलग अलग प्रकार का ईश्वर होते, उन ईश्वर में हम लोग इस डिग्री को प्रयोग कर सकते। पॉजिटिव डिग्री के अनुसार ये फलना ईश्वर अच्छा है और कंपैरेटिव डिग्री के अनुसार ये ईश्वर उससे अच्छा है और सुपरलेटिव डिग्री के अनुसार ये ईश्वर उससे बेहतरीन है, एकदम सर्व उत्तम में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ईश्वर क्या कर देता है? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार कर कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई क्या नहीं है? ईश्वर नहीं है। इसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। इसीलिए तो क्यों हमारे भाई लोग और बहन लोगों के बीच में कभी कभी बाजार में भी खड़े होकर, अकेले खड़े होकर है ना, कोई माइक पकड़ के और कोई बुकलेट बांट के है ना, और उन लोग प्रचार करते हैं पश्चाताप करो और लौट के ईश्वर के पास आओ। क्यों बोलने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो लोग जानते हैं
हमारा ईश्वर के अलावा अन्य ईश्वर नहीं है। हम लोग के इतना भी सताया जाता है, हम लोग कितने भी सताया जाता है, प्रेशर किया जाता है, हमारे लोगों को बंदीघर में डाला जाता है। आज तक कोई व्यक्ति हमारे बंदीघर लेके जा रहे बोल के रास्ता में कोई बोला ही गया, भैया आज के बाद मैं प्रभु यीशु को नहीं मानूंगा, मुझे छोड़ दो। आज तक ऐसे वीडियो कहीं देखे आप लोग? नहीं देखे। कितना भी सताओ, कितना भी बाइबल को जलाओ, कितना भी गिरजाघर को तोड़ दो, और वो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई तुम गिरजाघर को ईटा से बनाया हुआ गिरजाघर को तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे अंदर हमारे दिल में बनाया वाला मंदिर को आप लोग क्या नहीं कर सकते, कभी तोड़ नहीं सकते। हमारा विश्वास का आप हमारे बंदीघर में डाल सकते, लेकिन हमारा विचार बंदीघर में भी कुछ लोग क्या किए, कुछ दिन के पहले वो लोग जब बार अरेस्ट करके जाके पुलिस थाने के सामने जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन लोग जानते हैं हमारा ईश्वर के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, हमारे ईश्वर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं। इसीलिए आज के पाठ में विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 बचेंगे 32 से 40 तक हमारे लिए यही संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है? हमारे ईश्वर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। आमीन।